21वीं सदी के इस भारत में ईमानदारी क्या अपने आप में कोई मायने रखती है? क्या ईमानदारी शब्द अपने आप में कुछ वजन भी आज रखता हुआ दिखाई देता है? या यूं कहें, चलिए जरा ये बताइए कि क्या हम खुद अपने आप से ईमानदार हैं? चलिए आज हम आपके सामने एक ईमानदारी का टेस्ट रखते हैं। हमने सोचा भाई बड़ी बात होती है, हर कोई एक दूसरे को कहता हुआ दिखाई देता है, ईमानदार रहो, भ्रष्टाचार मत करो, पैसे मत लो, चोरी मत करो। लेकिन क्या वाकई में जब हम कोई दूसरे का माल देखते हैं तो क्या हमारी लार नहीं टपक पड़ती है? क्या हमारा मन नहीं ललचाता है कि भाई साहब जो वो दूसरे का बटुआ नीचे गिरा है जिसमें इतने बंडल मोटे नोट रखे हैं उसे उठाओ, जेब में रखो और कल्टी हो जाओ? ये इंसानी फितरत है। और क्या इस इंसानी फितरत पर हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और तमाम चीजों का जो एक वैल्यू सिस्टम जिसे कहते हैं उसके दबाव से अपनी इंसानी फितरत को रोक पाते हैं? क्या ईमानदारी वाकई में आज 21वीं सदी के इस भारत में कोई मायने रखती भी है? देखिए रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखकर कुछ समझे आप। सड़क पर नोट दिखे नहीं और नीयत डामाडोल हो गई। मन बेईमानी के लिए मचल उठा और ईमानदारी उठाकर एक कोने में ताक पर रख दी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसके वजह भी है। वजह ये कि एक मशहूर अंग्रेजी मैगजीन रीडर डाइजेस्ट ने ईमानदारी पर सर्वे किया है। इस सर्वे में जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। सर्वे में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी को सबसे ईमानदार शहर का दर्जा मिला और मुंबई को ईमानदारी में दूसरे नंबर पर रखा गया। इसी तरह न्यूयॉर्क, लंदन और बुकारेस्ट जैसे शहर भी सबसे ईमानदार शहरों की फहरिस्त में थे। इसके बाद न्यूज नेशन ने शुरू की पड़ताल ईमानदार शख्स की खोज की। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों से लेकर न्यूज नेशन की टीम ने देश के छोटे शहरों तक ईमानदार आदमी को ढूंढने के लिए अनोखा टेस्ट किया। ईमानदारी के इस रियलिटी टेस्ट के नतीजे बड़े दिलचस्प आए। किसी की ईमानदारी छूमंतर हो गई तो कुछ ऐसे भी मिले जिनका ईमान उन्हें डिगा नहीं पाया। टीम न्यूज नेशन। हम सबसे पहले ये साफ कर देना चाहते हैं, ये दरअसल आपकी निजी ईमानदारी या व्यक्तिगत ईमानदारी पर सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है। सवाल दरअसल यहां पर यह है कि हम हर एक दूसरे को ये कहते हुए कहते हैं कि भाई पहले का जमाना बड़ा अच्छा था, आज लोग बड़े भ्रष्ट हो गए हैं। लेकिन दरअसल आम आदमी, आम हिंदुस्तानी आज वाकई में बहुत भ्रष्ट है और इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में दिल वाले लोग बसते हैं। यहां पर एक अलग तरीके की फितरत है लोगों में और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि दिल्ली वासी जरा चतुर और चालाक किस्म के होते हैं। लेकिन कोई भी ये कहता हुआ नहीं दिखाई देता है कि दिल्ली वाले भ्रष्ट होते हैं। लेकिन ईमानदारी के इस टेस्ट में दिल्ली के लोगों ने किस तरीके से अपनी भ्रष्टता को सामने रखा, जरा ये देखिए और आप भी चुटकी लीजिए। अब दिल्ली वालों की ईमानदारी का टेस्ट करने के लिए अब हम आए हैं दिल्ली के करोल बाग इलाके में। ये भी दिल्ली का काफी फेमस इलाका है और यहाँ के लोगों को देखते हैं कि वो कितने ईमानदार हैं। इसके लिए भी हमारे पास सेम चीज है। आप देख सकते हैं, मैं एक पर्ची बनाई हुई है जिसमें नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है और एड्रेस भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ अगर अपने वॉलेट की बात करें, पर्स की बात करें तो उसमें इस वक्त मैंने 200 रुपये भी डाल दिए हैं ताकि किसी को मिले तो मुझे इस पते पर या इस नंबर पर मुझे वो वापस कर देगा। सड़क पर पड़ा पर्स के अंदर 100 रुपए के करारे नोट और साथ में पर्स के मालिक के नाम और नंबर की एक पर्ची। ये थे वो हथियार जिसके जरिए हम चले ये जानने कि देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग कितने ईमानदार हैं। करोल बाग में जहां हमारी टीम ने पर्स सड़क पर गिराया, उस वक्त आसपास बहुत भीड़ थी। रोज की दौड़ भाग में बिजी लोगों की नजर पहले तो पर्स पर पड़ी नहीं, लेकिन कुछ लोगों की नजरों से ये पर्स नहीं बच पाया। नहीं कोई ऐसा
और आखिरकार एक जनाब ने पर्स पर अपना हाथ बढ़ा ही लिया। देखिए कैसे धुएं के छल्ले उड़ाते हुए ये जनाब अपने जमीर को दबाकर पर्स उठा रहे हैं। इन साहब ने बड़े ही इत्मीनान से पर्स उठाया, बल्कि उतने ही आराम से कोने में जाकर पर्स का जायजा लिया और फिर पैसे निकालकर अपनी जेब के हवाले कर दिए। हमें फिर भी उम्मीद थी कि ये साहब शायद फोन करके हमें पर्स वापस करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इनका फोन कभी नहीं आया। न्यूज नेशन रिपोर्टर दीपक रावत ने गोल मार्केट थाने से थोड़ा आगे जाकर सड़क पर फुटपाथ किनारे अपना पर्स गिरा दिया। देखिए दीपक का हाथ अपनी जेब में गया और ये गया पर्स सीधा सड़क पर। अचानक से नीली टी शर्ट पहने एक बच्चा सड़क के पास से गुजरा और उसकी नजर पर्स पर पड़ गई। हालांकि उसने पर्स उठाया नहीं और वो इधर उधर देखता हुआ पर्स के पास से गुजर गया। थोड़ी ही देर में वो बच्चा लौटा और फिर पर्स के पास आकर खड़ा हो गया, मानो पर्स को देखकर उसके दिमाग की बत्ती जल गई हो। अब इस बच्चे ने अपने हाथ में पकड़े थैले को थोड़ा नीचे किया और फिर झट से पर्स को थैले में डाला और मौके से निकल लिया। हमें लगा कि आखिर एक बच्चा ऐसा काम क्यों करेगा, तो हमने कैमरे से इस बच्चे का पीछा करना शुरू किया और थोड़ी आगे चलते ही इस बच्चे के साथ एक बड़ा आदमी भी नजर आया। हो सकता है जब बच्चा वापस गया था तो वो इन्हीं साहब से पूछने गया था कि पर्स उठाना है या नहीं। देखिए कैसे ये साहब इस बच्चे के कंधे पर हाथ रख के चले जा रहे हैं, मानो उसे इस शर्मनाक काम के लिए शाबाशी दे रहे हो। अब इसे शर्मनाक ना कहें तो और क्या कहें। बच्चे तो लालच में आकर गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा साथ हो और वो बच्चों को ऐसा काम करने से ना रोके तो ये वाकई शर्मसार कर देता है। बाराखंबा रोड दिल्ली का वो इलाका जो दफ्तरों से भरा पड़ा है और जहां बड़ी तादाद में पढ़े लिखे लोग काम करने आते हैं। दिल्ली वालों की ईमानदारी के टेस्ट में हमारी तीसरी मंजिल यही बाराखंबा रोड थी। बाराखंबा रोड पर भी हमने एक नोटों से भरा हुआ पर्स सड़क पर छोड़ दिया। इस पर्स में भी हमने अपना फोन नंबर रख छोड़ा था, ताकि अगर किसी के अंदर ईमानदारी की लौ जले तो वो हमें फोन कर सके। ये पर्स थोड़ी देर तक तो फुटपाथ पर ऐसे ही पड़ा रहा।